बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 मई जुमे का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बात करेंगे अब से 4-5 घंटे कबल जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ऐलान किया कि 30 रुपये डीज़ल और 30 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा किया जा रहा है। इसका किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है? और अगर आप ये समझते हैं या कोई ये समझता है कि इस ऐलान का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये 16 जमातों की हुकूमत अक्टूबर 2023 तक बरकरार रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले इसके असरात के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके नताइज के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, इन्होंने जो पेट्रोल बढ़ाया है, पीपल्स पार्टी को इससे कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, अंदरून सिंध की जमात है, उनको सिर्फ सिंध से सीटें मिलती हैं, अंदरून सिंध से सीटें मिलती हैं, और उसमें भी नाअहली शामिल है हमारी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्योंकि नून लीग तो इस वक्त उनकी इत्तेहादी है, MKM तो उनकी इत्तेहादी है, और ये सब एक हैं, यानी PSP भी इनके साथ मिल जाएगी इलेक्शन में, क्योंकि इंतज़ाम यही किया जा रहा है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ को हराना है, उनको शिकस्त देनी है। उसके लिए यही होगा कराची में कि MKM, PSP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे सिर्फ एक अकेले इमरान खान के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़। तो पीपल्स पार्टी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंध में उनके मुकाबले में अंदरून सिंध में कोई और जमात ही नहीं है, ना तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे उस तरह से तवज्जो दी है, ना कोई और उनके लिए चैलेंज है। इसलिए और वहाँ पर जबर का माहौल यह है कि आपने नाजिम जोखी वाला वाक़या देखा। इसके अलावा अंदरून सिंध में जिस तरह से लोगों की जानें ली जाती हैं, ऐसे लगता है कि ये जो है वो वहाँ पर जो है वो इतनी तो कश्मीर में जो है वो जबर नहीं होगा जितना मकबूजा कश्मीर में, जितना वहाँ पर जबर अंदरून सिंध में, कि कोई भी वहाँ पे जो वडेरे हैं, जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। अगर कोई बात करेगा तो उसके साथ फिर कई सहाफ़ियों की वहाँ पर जाने जो हैं वो जा चुकी हैं, और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं होती, इसलिए उनको तो कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका एक मजहबी वोट है, जिनको ये कहा जाता है कि आपका इस्लाम और आप मुसलमान तब हैं, आपका इस्लाम कामिल तब है कि अगर आप मौलाना फजल रहमान को वोट डालेंगे। तो उनकी जहनीत ये बना दी गई है कि बस आपने यही मुसलमान है मौलाना साहब, बाकी सारे यहूदी हैं, काफिर हैं, इस्लाम से खारिज हैं, और मौलाना साहब कोई आप इस्लाम इजाज़त देता है वोट डालने की, तो वो इसलिए उनको वोट डालते हैं। उनको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौलाना जो है वो झूठे फतवे लगाते हैं लोगों पे, तो इन्हें मज़हब के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इन्हें रिसालत के इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि इसका उनको फ़ायदा होता है, और पेट्रोल बढ़ता है क्या नहीं, उससे उनको कोई सरोकार जो है वो नहीं है। बाप है, उनको भी कोई मसला नहीं है। बाप को इसलिए कोई मसला नहीं है कि सिंध बलूचिस्तान का फ़ैसला पिंडी में होता है कि बलूचिस्तान में किस किस को वहाँ से कहाँ से किसको सीट मिलेगी, इसलिए बलूचिस्तान का अवाम का वोट तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा नुकसान किन दो को होने जा रहा है? नंबर 1 मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ मैंने क्यों कहा, शहबाज शरीफ को भी नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं उनको पहले ही नवाज शरीफ नहीं बनाना चाहते थे, ये तो ज़ाहिर है इस वक्त, क्योंकि ये सारी डील शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने की, तो इसलिए शहबाज शरीफ को मौका मिल गया। शाहिद अख्तर अब्बासी और मरियम नवाज़ तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं थे कि इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में जो महंगाई हुई, जो तबाही हुई, जो बर्बादी हुई, जो बद इंतज़ामी हुई, जो कुछ हुआ है, उससे एक चीज़ तो अभी से ये नज़र आना शुरू हो गई है कि आगे अगर कभी भी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो शहबाज शरीफ कम अज़ कम वज़ारत-ए-उज़्मा पर नहीं होंगे, कोई और होगा। और उसके लिए ज़ाहिर है मरियम नवाज़ को नवाज शरीफ बरी करवाना चाहते हैं, और ये बात मोहम्मद ज़ुबैर साहब ऑन एयर कह चुके हैं, TV चैनल पर कह चुके हैं कि मरियम 100% बरी होगी। इतने यकीन से, वो इतने वसूख से कह रहे हैं जैसे ये जो NRO इनको मिला है उसमें ये NRO में ये डील शामिल हो कि मरियम नवाज़ बरी होंगी। इस वसूख के साथ जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिनके तर्जमान हैं वो TV चैनल पर कह रहे हैं। तो आप नवाज शरीफ ये समझते हैं कि आगे मरियम नवाज़ जो है वो मैदान में होंगी। अब मरियम नवाज़ साहबा जो है, अगर अभी जो है, क्योंकि आगे बयानिया तो उन्हीं का, पार्टी तो उनकी है, शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है इसलिए वज़ीर-ए-आज़म है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, शरीफ ख़ानदान से बाहर जाना नहीं था। मरियम नवाज़ मुजरमा हैं, सज़ा याफ्ता हैं, ज़मानत पर रिहा हैं, तो नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जैसे ही मरियम का केस ख़त्म हो गए, बरी होंगी, तो फिर ये वज़ारत-ए-उज़्मा की उम्मीदवार होंगी, और वो वज़ीर-ए-आज़म ना भी हों तो इस वक्त भी मुल्क कौन चला रहा है? नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के मतलूब हैं, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, और मरियम नवाज़ बैठ के कहती हैं मैंने शहबाज शरीफ को कहा है इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, मैंने शहबाज शरीफ को कहा है असम्बलियाँ तोड़ दो, मैंने ये कहा। मतलब वो ऐसे डिक्टेट करती हैं शहबाज शरीफ को जैसे ये चचियों और वो भतीजियों हैं इनके।
मतलब लगता ही नहीं है कि वो चचा और ये भतीजी हैं, इस तरह से डिक्टेट करती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर मामलात बड़े नाजुक हैं, बड़े कमज़ोर हैं। असल फैसले जो हैं वो मरीम नवाज़ करती हैं। तो असल बयानिया मरीम और नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ का ये अब क्या करते हैं, इनके जो सहाफ़ी हैं ना हामी, वो क्या करते हैं, वो बाद में ये तमाशे करते हैं, मरीम बहुत अच्छी है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ और मरीम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये शहबाज शरीफ से बूट पॉलिश करता है। नहीं, इस वक्त जितने मरीम नवाज जितने खूबसूरत अंदाज से बूट पॉलिश कर रही हैं और इतने वो बूट उनको पसंद आते होंगे जो पहनने वाले हैं कि उनको मज़ा आ जाता होगा, इतने ज़बरदस्त वो बूट पॉलिश करती हैं। और ज़बान जिस तरह से उन्होंने बूटों के ऊपर रखी हुई है, और जब से उन्होंने ज़बान रखी हुई है उनके सारे हामी एंकर और सहाफ़ियों ने भी ज़बान रख दी है। बस जगह ढूंढते हैं भाई कोई एक ज़बान इधर उधर हो और हम ज़बान वहाँ पे रख दें, यही काम जो है वो सारों का चल रहा है। तो मरीम नवाज में सबसे ज़्यादा उनको नुकसान होगा, नवाज शरीफ को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, ये जो तबाही और बर्बादी इनके 45 रोज़ में आई है, ये पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। और आपने देखा कि ये जो, और मैंने तो एक और आइडिया भी दिया है और ये करना चाहिए सबको, मैंने ये कहा है कि आपके हल्के का अगर कोई MNA या MPA इस इम्पोर्टेड हुकूमत में लाने में शामिल है तो उसकी तस्वीर लगाइए, ट्वीट कीजिए, बताइए कि इस शहर का ये MNA शहबाज शरीफ को वोट देकर इक़्तिदार में लाने का सबब था और ये MPA हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का सबब था, ताकि इनके चेहरे लोग याद रखें कि इन्होंने जिस तरह से 45 रोज़ में इस हुकूमत को ये मुसल्लत करने में ये जो शामिल थे, और जो तबाही और बर्बादी, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा देना, 30 रुपये डीजल बढ़ा देना, और ये 4 दिन के लिए, हो सकता है 4 दिन बाद और इजाफा हो जाए, क्योंकि इन्होंने अबू बना लिया IMF को। पहले तकरीरें करते थे कि IMF के आगे नहीं लेटेंगे, नवाज शरीफ मट्टी का बेटा है, कभी नहीं IMF के आगे लेटेगा। नवाज शरीफ से अच्छा तो कोई लेटते ही कोई नहीं है। और मौलाना साहब IMF के खिलाफ तकरीरें करते रहे, ये कहते रहे कि IMF वाला जो कानून है कि उन्होंने पास किया स्टेट बैंक वाला, वो हम वापस करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये तो खुद लेट गए। और उधर से आप एक और चीज़ देखें कि इसहाक डार साहब, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो मिफ्ता इस्माइल को कहते हैं, इसको मुर्शद का पता ही नहीं है। और इसहाक डार साहब के हवाले से गरीदा फारूकी साहब ने ट्वीट किया हुआ था, मैंने अभी उनका प्रोग्राम नहीं देखा, कि इसहाक डार ने उनके प्रोग्राम में कहा कि गलत किया ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर। और आप इस वक्त इनकी देखें ज़रा, इस पर अगर कोई, ज़ाहिर है आजकल हमारे पास तो एक्सेस नहीं है सरकारी इदारों की, अगर किसी साफ़ी के पास एक्सेस है और वो, और ब्यूरोक्रेसी को तो ये ऐसे जरगमाल और नौकर बना कर रखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ कोई चीज़ दे। चेक कर लिया जाए कि इस हुकूमत के आने के बाद कितने वज़ीरों ने कितने मुल्कों के दौरे किए और कितने उनके ऊपर अखराजात हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वज़ीरों के दौरों के लिए भी पैसे हैं, TV चैनल्स के ऊपर धड़ाधड़ इश्तिहार चल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मरियम औरंगज़ेब साहब ने इश्तिहार दे दिए हैं, ऐसे जैसे हराम का पैसा हो। ये अवाम के खून पसीने की कमाई है, ये अवाम के टैक्स का पैसा है, जिसको ऐसे जैसे किसी के बाप का माल हो लुटाया जा रहा है। जियो पे और बाकी चैनलों पे इश्तिहार दिए जा रहे हैं। अब ये झूठे और बकवास किस्म के इश्तिहार बंद होने चाहिए। कौम को पता है कि आपने मुल्क के साथ क्या किया, ये ड्रामेबाजी और इश्तिहार से कोई काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होनी चाहिए, लोगों को इनके चेहरे याद रहने चाहिए कि ये वो लोग थे जो शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने में शामिल थे। अब भी मेरे ख्याल वक्त है कि जो MNA समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनको इस जुल्म से, ज़्यादती से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत ने बहुत तबाही और बर्बादी कर ली है और अगले 6 माह मज़ीद तबाही और बर्बादी आने वाली है। और दूसरा, मरीम नवाज साहबा के अलावा जिसको नुकसान होगा वो MQM है। MQM शहरी इलाकों की जमात है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं कि MQM ने लोगों को ये कहा कि आपके हकूक़ के ऊपर हमने जो है वो मुआहदा किया है, हालांकि इनके ज़ाती मफादात थे, इन्होंने सौदा किया है, इनकी लगाम शहबाज शरीफ के हाथ में पकड़ाई गई है, इनकी ज़बान बंद करके कि ज़बान कंट्रोल में रखनी है, कोई ज़बान नहीं खोलनी। ये ड्रामे जो इमरान खान के साथ तुम करते रहे हो दर्जनों बार, आज हुकूमत से अलग हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं, ये कोई ड्रामे नहीं करनी। और अब MQM जो सबसे ज़्यादा आवाम के उनके दिल में और पेट में मरोड़ उठते हैं दर्द के, वो खुश हैं 30 रुपये पेट्रोल पे। वो तो बल्कि बताया जाता है कि इजलासों में वो कहते हैं 50 रुपये बढ़ाएं, MQM तो ये कहती है। ये हालत है MQM की, कोई बयान उनका नहीं आया मजम्मत का, कोई उनको अब ये नहीं है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि लगाम पकड़ाने वालों ने इस बार पक्की लगाम पकड़ाई है कि कोई ज़बान नहीं खोलनी, जो शहबाज शरीफ कहेगा सजदा रेज रहना, आपने गुलामी करनी है और कराची से आपको जितवाना वो हमारा काम है। ये हालात हैं कि MQM बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आ रहा। यही इमरान खान ने किया होता, MQM अब तक आ चुकी होती मीडिया पे, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गया, वहाँ मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई बयान नहीं है। तो MQM को जो है वो इसका बड़ा जो है वो नुकसान होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा और MQM ने अपने सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत किए हैं, इसके इनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। ये आए थे महंगाई ख़त्म करने, आके तबाही और बर्बादी फेरने। और ये भी बताएं, आप लोग बताएं कि किसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये पेट्रोल महंगा हुआ है, आप बता दें किसका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए, सबसे ज़्यादा किसका करना चाहिए। इमरान खान रूस से
पेट्रोल और डीज़ल ले रहे थे, मज़ीद सस्ता करने जा रहे थे, 456 अरब की सब्सिडी रखी, और ये था कि ये जाके जुलाई अगस्त में जाके पेट्रोल अगर बढ़ना था तो बढ़ना था, और उस वक्त भी इमरान खान ये था कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, मज़ीद सस्ता करने का इरादा रखते थे, रशिया से आता तो और सस्ता होना था, लेकिन इन्होंने जो है आपके सामने, बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कमरान उनके शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ पेट्रोल महंगा करने पे। ये लेवल आ गया है इनकी बेसी और इनकी ढटाई और बेशर्मी का। और साथ ही उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रब्ता किया है जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ, और उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो पाकिस्तान को $3 अरब अपने डिपॉजिट किए हुए हैं वो आप वापस ना लें। तो इस पर शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आर्मी चीफ की खबर तो ये चली थी कि उन्होंने मोहम्मद जो किंग सलमान है उनकी इयादत के लिए फ़ोन किया, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो मुर्शद के लिए फ़ोन किया है। तो उस पर उन्होंने बस गोल मोल कर दिया कि हाँ बस कोई इंसिडेंस हो गया है और ये वो सारा कुछ। अब मैं आपको सुनाता हूँ इनके पुराने बयान जो कि ट्वीट किए गए हैं कि पहले ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से अभी क्या कह रहे थे। महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी क्या कह रहे थे, 137 रुपए का पेट्रोल कौन खरीद सकता है, और आपने कितने का कर दिया। देख लें कि ये हालात हैं कि 40-50 रुपए ज़्यादा कर दिए उस कीमत से जिसके बारे में ये कह रहे थे कि इतना कौन अफोर्ड कर सकते है 137 का। कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए, अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपए का बिल। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपए का और डीजल जो है वो 264 का होना चाहिए। ये आपने सुन लिया। अब ये कह रहे हैं, उस वक्त क्या कह रहे थे 70 रुपए का होना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं 235 और 264 का पेट्रोल और डीजल होना चाहिए। सुन लिया आपने, ये है इनकी असल, इनका चेहरा। उस वक्त क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, और आगे सुनिए। ये एक ऐसा गलत फैसला किया गया अवाम को गुमराह करने के लिए जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बहुत गहरे हैं और होते रहेंगे। इस मामले का हल बहुत जरूरी है। यानी उस वक्त क्या कह रहे थे 70 रुपये का, आप कहते हैं 235 रुपये का पेट्रोल होना चाहिए, और ये पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे डॉलर को और पेट्रोल को। अच्छा, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये अभी मैं आपको सुनाता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा का, जिसमें वो एक तो क्लिप वो है ना जिसमें वो कह रही है कि नवाज़ शरीफ जो है वो मट्टी का बेटा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। चलें, बहरहाल क्लिप मैंने वैसे आपको सुना दी हैं, और भी हैं कुछ। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, और ये इन्होंने अपने सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत किए हैं। आवाम में जब ये जाएंगे इनको लग पता जाएगा आवाम के गैज़ गज़ब का, आवाम की नफ़रत का, आवाम के साथ जो ये कर रहे हैं। आवाम अपने वोट की ताकत से इनको घसीटेगी सियासी तौर पर, इनसे बदला लेगी, और इनका जो है वो लोगों को नज़र आ गया है कि इनकी गवर्नेंस के दावे और ये जो कुछ ये कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह कीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।